आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीलम है और मेरे हस्बैंड का नाम पुरुषोत्तम है और मैं टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई कोर्ट चर्च में 2 साल से सेवा कर रही हूँ। और मेरी गवाही ये है कि जब मैं ये टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई कोर्ट चर्च से नहीं जुड़ी थी तो उससे पहले हम लोग बहुत आर्थिक तंगी से जा रहे थे। कभी मेरे घर में खाना नहीं होता था, एक टाइम हम खाना खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे। और ठंड जब होती थी तो ठंड में मेरे पैर बहुत सूज जाते थे, मेरे पास 20 रुपये भी नहीं होते थे कि मैं जुराब को पहन सकूं। बहुत कठिनाइयों से हम गुजर रहे थे उस टाइम। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं लगता था, कभी लगा तो वो भी 5,000 रुपये ही लेके आते थे। और इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत दिक्कत परेशानी से गुजर रहे थे। हमने ऐसा भी टाइम देखा कि हमने प्याज से भी रोटी खाई है और ब्रेड को भी हमने चाय में भिगो के खाया है। बहुत दिक्कत परेशानी का हम लोगों ने सामना किया। और हमारे घर में सिलेंडर थे दो सिलेंडर, उस पर से भी फिर हमने एक बेचा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे घर का राशन लेने के लिए। और जहाँ से हम राशन लेते थे और राशन वाले ने भी हमसे मना कर दिया था राशन देने के लिए, तो हमें मजबूरन में सिलेंडर बेचना पड़ा। फिर उसके बाद जो हमारे पास बाइक थी, उस बाइक की किस्त भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो उस बाइक को किस्त भरने के लिए भी हमने अपना इन्वर्टर बेच दिया। तो मतलब हम लोग बहुत आर्थिक तंगी से उस टाइम गुजर रहे थे। डिप्रेशन इतना था और मेरे शरीर में भी दिक्कत थी, मेरे हार्ट में बहुत दर्द होता था और ये बात मेरे घर में किसी को भी नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे हार्ट में पिन चुभो रहा है। तो बहुत डिप्रेशन के साथ में उस टाइम गुजर रही थी। और मैंने ये सब चीज़ें अपनी मम्मी से शेयर की, जो दिल्ली में वो चर्च में जाती हैं। तो उन्होंने फिर पास्टर जी से बात की और उन्होंने फिर मुझे वहाँ बुलाया और मैं उनसे मिली जाके। तो मैंने उनको सारा अपने घर का स्थिति बताया। फिर उन्होंने यही बोला मुझसे, सिस्टर आप बपतिस्मा लो। और फिर मैं उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आ गई। घर पे आने के बाद भी सिचुएशन वैसे ही रही जैसी थी और फिर वही जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने 2-4 दिन बाद मैंने फिर फ़ोन किया पास्टर जी को, फिर मैंने उनको बताया तो फिर भी उन्होंने यही कहा मुझसे कि सिस्टर आप बपतिस्मा लो। तो बस जब मेरे घर की परिस्थिति ऐसी चल रही थी और मैं कुछ सुधर नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बपतिस्मा ले लेते हैं। जब पास्टर जी बोल रहे कि सिस्टर आप एक बार बपतिस्मा लो तो आप परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। बस मैंने उनकी ये बात को सोच कर मैंने बपतिस्मा लिया। फिर मैं बपतिस्मा लेने के बाद दिल्ली चर्च गई मिलने के लिए, उनसे चर्च अटेंड करने के लिए। फिर मैं बस यही कहती थी कि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए भी कि हम चर्च को हर संडे अटेंड कर पाएँ। पैसे नहीं होते थे हमारे पास पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में। तो बस मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मुझे पास में चर्च मिले, मुझे आत्मिक चर्च मिले। बस मेरी यही प्रार्थना रहती थी। तो जहाँ मेरा अपना खुद का मकान था तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि नचोली में चर्च है, मगर मैं जानती नहीं थी कि चर्च कहाँ पे है। तो हम संडे चर्च अटेंड करके दिल्ली से वापस लौट रहे थे कि मेरा बाइक अपने आप ही खुद पे खुद रुक गया पुल के नीचे। अपना खुद पे खुद मेरा बाइक रुक गया और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी लेडीज़ थी, बस खड़ी थी। तो मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ आई अंदर से, परमेश्वर ने बोला तो एक बार जाके पूछ कि चर्च कहाँ पे है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरा परिवार पूरा वहाँ दिल्ली चर्च से आ रहे थे, तो फिर हम लोग पूरा परिवार अंदर की आए चर्च में। भारी हम खड़े थे तो काफ़ी भीड़ लगी थी। तो फिर मैंने पूछा है सिस्टर से, मैंने सिस्टर यहाँ पे चर्च कहाँ है। उन्होंने बोला सिस्टर आप तो चर्च के सामने ही खड़े हो। तो बस मैंने उसी टाइम परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैंने बोला परमेश्वर तू महान खुदावन परमेश्वर है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है खुदावन परमेश्वर। मैंने जो तुझसे मांगा वो तूने मुझे दिया। फिर हम चर्च के अंदर आए, मेरा परिवार। फिर हम पास्टर से मिले और साहिल भैया से मिल के फिर हम लोग चले गए। फिर उन्होंने बोला हमसे, फिर उसके बाद फिर हम बुधवार को और संडे वाले दिन मीटिंग अटेंड करने लगे यहाँ पे आके। फिर उसके बाद हम सिचुएशन हमारा ऐसे ही रहा। फिर संडे को बुधवार को हम आते रहे और फिर उसके बाद मेरी मम्मा मेरे घर पे आई और घर का स्थिति बहुत ही ख़राब था उस टाइम। फिर हम लोग पास्टर के साथ मीटिंग हुई, काउंसलिंग मीटिंग की हमने। और मेरी मम्मा ने मैंने उनको सारा अपना घर का सिचुएशन कहानी बताया, सारी स्थिति बताया। और मेरी मम्मा ने उनसे बोला कि इनके लिए पास्टर जी कोई रास्ता निकालिए। तब पास्टर जी ने मुझसे बोला कि सिस्टर आप बुधवार को शनिवार को सेवा करने यहाँ पे आइए।
और उस दिन से फिर हम गए और उस दिन से बस मैंने यही ठान लिया कि मुझे सेवा ही करनी है। और मैं कंटिन्यू बुधवार को और संडे वाले दिन में बुधवार को शनिवार को मैं सेवा करने लगी कंटिन्यू। और उसके बाद जो पाश्चात्य प्रचार करती थी वो बोलती थी कि बीजों को कैसे बोना है, कैसे आप फलवंत हो सकते हैं। बस वो मैंने अपनी सेवा कंटिन्यू चालू रखा। जब मैंने अपनी सेवा को चालू रखा, पहले दिन ही जब मैं सेवा करने के लिए आई चर्च में, मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू करा चर्च में। मैं हॉल में झाड़ू लगाने लगे। मैं सबसे पहला मेरा सेवा झाड़ू लगाने का ही था चर्च के अंदर। और ये सेवा चलती रही बुधवार को शनिवार वाले दिन। उसके बाद फिर पास्टर जो फाइनेंस के लिए बोलती थी कि बीजों को कैसे बोना, मैंने वो सीखा। तो जब आप बीजों को बोएंगे तो परमेश्वर इतना देगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। तो मैंने दोनों चीज़ों से परमेश्वर की सेवा करना चालू किया। मैंने अपनी सेवा कंटिन्यू चालू भी रखा बुधवार को और शनिवार वाले दिन, और बोना भी चालू किया। डे 1 से मैंने बोना चालू किया। उसी दिन से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। जो मेरे हार्ट में दर्द होता था वो मेरा हार्ट का दर्द परमेश्वर ने ठीक किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का। फिर उसके बाद मैं सेवा करती रही। फिर उसके बाद परमेश्वर मुझे डे बाई डे आगे बढ़ाता गया। फिर जब मैं सेवा कर रही थी, झाड़ू लगाई थी हॉल में, और उसके बाद फिर मुझे पास्टर के ऑफिस में सेवा करने का मौका मिला। फिर मेरी कंटिन्यू सेवा चालू ही रही। उसके बाद फिर मुझे रसोई में सेवा मिली मुझे। तो फिर मैं रसोई में सेवा करने लगी जीसस किचन में, पिता परमेश्वर की दया से। और उसके बाद मैंने देखा अपनी लाइफ में कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम करा। जैसे जैसे मेरी सेवा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना चालू करा। परमेश्वर ने मेरे घर में जो खाने पीने की घटी थी उसको पूरा किया। बेस्ट खाना मुझे परमेश्वर ने दिया। और जो मेरे पास 20 रुपये की जुराब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठंड में जब मेरे पैर सूज जाते तो परमेश्वर ने बेस्ट कपड़ा मुझे पहनने के लिए दिया। मेरे पति की अच्छी जॉब लगाई, जो हर महीने 5,000 रुपये लेके आते थे। परमेश्वर ने बेस्ट जॉब लगाई मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की बेस्ट जॉब लगाई। उसके बाद मैंने और अद्भुत रीति से अपने जीवन में काम होते हुए देखा। मैंने बढ़ चढ़ के बोया। जब बड़ी सीट पास्टर ने 25 दिसंबर के लिए अनाउंसमेंट की, मैंने उसमें भी अपनी बड़ी सीट को बोया। और फिर मैंने उसके बाद बहुत अद्भुत रीति से अपने जीवन में काम देखा परमेश्वर का। जो इन्वर्टर मेरा चला गया वो परमेश्वर ने फिर मुझे रिस्टोर करके दिया। फिर परमेश्वर मुझे 15 तारीख को नए इन्वर्टर के साथ ब्लेस किया। मैं और मेरा परिवार अब रेगुलर चर्च आ रहे हैं और खुशी खुशी हम लोग आनंद में, परमेश्वर का आनंद हमारी ज़िंदगी में भरपूरी से है। और परमेश्वर के बीजों को हम बो रहे हैं और परमेश्वर के साथ हम कंधे से कंधा मिला के परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ताकि अंतिम समय तक परमेश्वर की जो इच्छा वो हमारे जीवन से और हमारे परिवार से पूरी हो। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और पास्टर रति और पास्टर हरीश जी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।